हे गाइस, तो कैसा आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्कैम के बारे में जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और आपके साथ भी कोई भी स्कैम कभी भी हो सकता है। इसीलिए आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से स्कैम चल रहे हैं। और हमारी वीडियो पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। तो वो 5 स्कैम कौन कौन से हैं और कैसे कैसे होते हैं पूरा डिटेल में जानते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज के समय में फ्रॉड और स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इसमें सिर्फ वो लोग फंस रहे हैं जो थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं। जो बिल्कुल नहीं जानता वो कैसे कर पाएगा, और जो स्कैम्स के बारे में जानता है वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसीलिए इसमें वो ही फंसते हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं और स्कैम्स के बारे में नहीं जानते। पुराने समय में स्कैम आसान तरीकों से होते थे और लोग आराम से फंस भी जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और लोग थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, तो स्कैमर जो है वो भी अपना लेवल हाई कर रहे हैं ताकि लोग आराम से उनके झांसे में आ सके। अभी हाल ही में 31 जनवरी को मेरे पास एक कॉल आता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर से मेरे पास कॉल आया था। पहले इन्होंने मिस कॉल की और उसके बाद जैसे ही मेरे पास किसी ने कॉल मिलाया तो मैंने कॉल उठाया और सीधा मुझसे बोला कि आप अपने फोन में गंदी संदी वीडियो देखते हो और आपके नाम FIR दर्ज हुई है और आपके घर पुलिस आने वाली है। आप मुझे बताइए कि करना क्या है। उसने ऐसे ही और भी चीजें बताई कि आप रोजाना ये करते हो और ऐसे ही देखते रहते हो, और आपको क्या लगता है ये छोटी चीज है या आपके साथ कुछ होगा नहीं? आपके साथ बहुत बुरी तरीके से पुलिस व्यवहार करेगी। पुलिस आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा सख्ताई से एक्शन लेगी, क्योंकि आपको क्या लगता है ये छोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप गंदी संदी वीडियो देखते हो मोबाइल में। वो बोलता रहा और मैं सुनता रहा और उसने बोला कि आप सुन भी रहे हो। मैंने सिर्फ उससे इतना बोला, बेटा बात ऐसी है। और जैसे ही मैंने ये बोला, उसने कॉल काट दिया और हालांकि वो गाली देके गया था, दोबारा उसका कॉल नहीं आया। लेकिन जैसे ही उसकी कॉल कटी तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकूं और आपको समझा सकूं कि ऐसे भी स्कैम वहां पर हो रहे हैं। ये कॉल अगर मेरे पास आई है तो आपके पास भी कभी भी आ सकती है। इसीलिए ऐसी कॉल से सावधान रहें। और बहुत सारे लोग इसमें बेचारे फंस जाते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसमें सिर्फ वो लोग फंसते हैं जो बेचारे थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर लोग गलती से ही सही लेकिन ऐसी चीजें देख लेते हैं और उन्हें लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, इनको कैसे पता चल गया और मैं फंस ना जाऊं, ये वो वगैरह वगैरह। माइंड में बहुत सारी चीजें चलने लगेगी और आप इस चीज में फंस जाओगे। अभी जो चीज मैंने बताई वो सिर्फ यहीं पर खत्म हो गई जब मैंने उसे बोला कि बेटा ऐसी बात है। लेकिन इससे आगे की कहानी तो सुनो कि होगा क्या अगर आप ऐसे केस में फंस जाते हो, तो उसमें होगा क्या। आपको जैसे ही ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि आप फोन में गंदी संदी वीडियो देखती हो और भी अपने पास से मसाला लगाकर ये बहुत सारी चीजें बता देंगे कि आपको क्या लगता है ये छोटा अपराध है, ये बहुत बड़ी गलती है, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और अभी 1 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पुलिस आने वाली है। अब मुझे बताएं कि आपको करना क्या है। अब ऐसे में जब आप घबरा जाओगे तो आप ये सोचोगे कि इसकी ही बात मान लेता हूं, शायद कोई सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन वो आपको सोचने का भी मौका नहीं देंगे। अगर आप इससे अदर कुछ सोचोगे भी तो आपको सोचने तक का मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि जल्दी बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ। ऐसे करके वो तुम पर प्रेशर बनाएंगे और आप मजबूर हो जाओगे उसकी बात मानने के लिए। और जब आप उससे कहोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि घबराया हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। जब उसके पास कोई ऑप्शन ना बचा हो तो अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा और उसकी बात जरूर सुनेगा। और वो करेगा क्या,
जो सामने स्कैमर है वो क्या करेगा, वो आपसे कॉल पर कहेगा कि अगर आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हो, अपनी फाइल बंद कराना चाहते हो, केस को रफा दफा करना चाहते हो, तो आपको ऐसे ऐसे इतना अमाउंट देना होगा, 10,000, 20,000, 30,000, वो अपने अनुसार बता देगा। पहले वो छोटा अमाउंट बताते हैं, जैसे 10,000 या 15,000। फिर अगर आप ये कहते हो कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है या मैं नहीं दे सकता, तो वो और ज्यादा प्रेशर बनाएंगे, आपको और भी ज्यादा डराएंगे, और आप शरीफ होने के साथ साथ और भी ज्यादा घबरा जाओगे और सोचोगे कि इससे बचने का इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपना तो बचाव करोगे ना। और जैसे ही आप उसे 10 या 15,000 रुपए जैसे ही ट्रांसफर करते हो, वो सारी डिटेल भेज देगा, वो चीज़ अलग है। जैसे ही आप उसे पैसे ट्रांसफर करोगे तो उसके बाद वो एक और नई चीज़ लेके आएगा आपके सामने, फिर उसके बाद उसके लिए पैसे मांगेगा और इस बार अमाउंट बढ़ाएगा वो। जैसे आपने 10 से 15,000 रुपए किए, इस बार 15 से 20,000 रुपए मांगेगा वो, या 25-30 भी मांग सकता है। आपने अगर गलती से वो भी कर दिए, सपोज करो आपने गलती से वो भी कर दिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, ये आसपास वालों को किसको बताओगे, और बताने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो इतना ज्यादा प्रेशर बनाएंगे, आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि दूसरे के साथ शेयर भी करूं। और ये ज्यादा से ज्यादा लेडीजों को शिकार बनाते हैं, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो किसे बताएंगी ऐसी चीजें। अपने भाई से नहीं बता सकती, पापा से नहीं बता सकती, फ्रेंड दोस्त किससे बता सकती, और बताएंगी भी तो तभी ना जब उनके पास हो, और ऊपर से वो प्रेशर बनाया जा रहा है। तो आप क्या सोचोगे, आपके पास तो सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। और इसमें 95% लड़कियां इसका शिकार हो जाती, और उसके बाद वो पैसे ट्रांसफर कराता रहेगा, कराता रहेगा, कराता रहेगा। और आपको एक रियलिटी बता दूं, कम से कम 20 से 30,000 लोग इसी कारण से आत्महत्या कर चुके हैं, सिर्फ ऐसे स्कैम में फंस के। अब आत्महत्या क्यों की, शायद आप जानते हो, क्योंकि जब इंसान घबरा जाएगा, उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, किसी को बता नहीं सकता, जो पैसा आप उसे दोगे वो भी तो कहीं से आएगा ना, और जब वो बार 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 मांगता रहेगा, आप उसे देते रहोगे, तो ऐसा भी हो सकता है आप बहुत ज्यादा कर्जदार हो जाओ। और आप पैसा कहां से दोगे, वापस कहां से लौटाओगे उन्हें, मुझे ये बताओ। और अगर आपसे घर वालों ने कुछ भी पूछ लिया कि इतने सारे पैसों का तूने किया क्या, या वे पैसे कहां गए, तो आप क्या बताओगे, मुझे ये बताओ। कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, और बताओगे भी तो क्या बताओगे, बताओ, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और उसके बाद इसी कारण से जितने भी लोगों ने फांसी लगाई है, मरे हैं, वो इसी कारण से मरे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये चीजें सुनने में बड़ी अजीब लग रही होंगी, बड़ी फालतू की लग रही होंगी, लेकिन ये रियलिटी है। आप समझदार हो, लेकिन हर कोई तो नहीं है। फैमिली में किसी के भी साथ हो सकता है। अब हर किसी के फैमिली में हर कोई इन चीजों के बारे में जानता तो नहीं है। अब वो आपसे शेयर भी नहीं करेगा, अगर हो भी रहा होगा तो कैसे पता चलेगा, आप मुझे बताओ। तो ये नंबर 1 का स्कैम है। अब आगे चलते हैं नंबर 2 की तरफ। जितनी भी लड़कियां फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाती हैं या कोई भी सोशल मीडिया ऐप चलाती हैं, वो सभी सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर आ गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या करता है, आपका फेस चेंज कर सकता है, आपकी न्यूड फोटोज बना के आपके अकाउंट पर मैसेज द्वारा भेजा जाएगा, और जब आप उन्हें देखोगे तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। और ये खासकर कि उनके साथ होता है जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, और जिन्हें इन स्कैम्स के बारे में नहीं पता, और जो सोशल मीडिया ऐप चलाती हैं या अभी 1 साल से 1.5 साल हुआ है
उनके साथ ज़्यादातर होता है, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है। और जैसे ही एकदम से उनके सामने ये चीज़ें आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब हो जाएंगी। और ये स्कैमर जो होते हैं ज़्यादातर लड़कियों को शिकार इसलिए बनाते हैं क्योंकि लड़कियां माइंडली तौर पर थोड़ी कमज़ोर होती हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बाहर की चीज़ों को बहुत कम ही से जानती हैं, इसीलिए वो ऐसे लोगों को ज़्यादा शिकार बनाते हैं और लड़कियां आराम से इस चीज़ में फंस भी जाती हैं। इसीलिए वो आपकी न्यूड फोटो बनाकर आपकी फोटो आपके अकाउंट से उठाएगा, क्योंकि सभी अपने अपने फोटो डालते हैं। वो वहाँ से फोटो डाउनलोड करेगा या स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसे एआई से जनरेट करके आपकी न्यूड फोटो बना देगा, और उसी से ही न्यूड वीडियो भी बन सकती है। और जब आपके पास वो भेजा जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप ये सोचिए कि आप एक लड़की हैं, अभी आपने एक अकाउंट बनाया है 4-6 महीने पहले, और इतना कुछ आपको नहीं पता, लेकिन जैसे ही आपके पास ये फोटो आया है, आप सोचिए कि आपका रिएक्शन क्या होगा। या आपके पास एक वीडियो भेजी गई है तो आप मुझे बताइए कि आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर एक बार फील करके देखोगे ना लड़की बनके, तो दिल दहल जाएगा। ये इतनी बड़ी बात है। जब स्कैमर आपके पास ये सारी चीजें भेजेगा, उसके बाद आप परेशान होगे और बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाओगे और रो रो कर तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि ये है कौन, इससे पूछते हैं। आप उसे दोबारा मैसेज करोगे, सीधी सी बात है कि तू कौन है कौन नहीं है, तेरे पास फोटो आए कहाँ से, और मैंने तो ऐसा किया भी नहीं, तो तेरे पास ये चीजें आई कहाँ से। जब उससे आप पूछोगे तो वो सिर्फ आपसे यही कहेगा कि जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने वैसा किया तो ठीक है, वरना आपकी फोटो और वीडियोस वायरल कर दी जाएंगी। और एक बार अगर आपकी फोटो वायरल हुई या बाहर पहुंची, तो सोशल मीडिया इतनी गंदी चीज है, अगर आपकी फोटो वायरल हो गई तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी, और उसी बीच अगर आपकी फैमिली वालों ने या रिश्तेदारों ने वो चीज़ देख ली तो आपका क्या हाल होगा ये आप भी नहीं जानते। आप एक बार इमेजिन करके देखिए। लेकिन जब आप उससे बात करोगे और आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप बताएं कि ये वीडियो डिलीट करवानी है मुझे, आपने ऐसी क्यों बनाई, वो चीज़ अलग रही, लेकिन आप उससे सिर्फ इतना ही बोलोगे कि ये चीज़ें डिलीट कर दे, तो जो बोलेगा मैं वो करूँगी। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय उसकी बात मानने के। आप उससे बोलोगे कि आप मुझे बताओ कि करना क्या है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें डिलीट करवानी है। तो वो आपसे कुछ पैसे मांगेगा। शुरू में ये छोटा अमाउंट मांगते हैं। जैसे ही आप इन्हें पैसे ट्रांसफर करोगे तो ये बार बार वही चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। एक बार शेयर करोगे, पैसे ट्रांसफर करोगे, तो ये दोबारा वही चीज़ बोलेंगे कि डिलीट कराने के लिए आपको और अमाउंट देना होगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगर आप 10 बार भी कर दोगे ना, तो 10 बार भी यही चीज़ देखने को मिलेगी, और वो बार बार अमाउंट बढ़ा बढ़ाकर आपसे मांगते रहेंगे। ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आपने किसी को नहीं बताया, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल इन्हीं स्कैमों के जरिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2024 का डाटा है, अगर सारी चीज़ें एक जगह मिलाई जाएं और इस स्कैम को देखा जाए तो कम से कम 3500, हमारे भारत में 3500 लड़कियों ने इसी वजह से सुसाइड किया है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं पता था। लेकिन आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि आप घबराइए मत, 1930 पर कॉल करिए। 1930 साइबर क्राइम का नंबर है। आप जैसे ही कॉल करेंगे, उधर से
वो कॉल रिसीव करेंगे, उधर से जो भी ऑफिसर हैं आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। जब आप सारी चीजें खुलकर उन्हें बताएंगे तो आपका सॉल्यूशन 100% होगा ओनली 12 घंटे के अंदर अंदर, और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही आपकी फ़ोटो वीडियो लीक होगी। तो इन चीज़ों से सावधान रहिए, और जो भी नई नई चीज़ें सोशल मीडिया ऐप चलाने लगे हैं उनके साथ ज़्यादातर ऐसा होता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। और जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो 1930 पर आप कॉल करिए। और ये जो वीडियो है उन लड़कियों को ज़्यादातर शेयर करिए जो अभी अभी मोबाइल चलाने लगी हैं, सोशल मीडिया अकाउंट जिसने बनाया है अभी 6 महीने से 1 साल पहले। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हर लेडीज़ के पास भेजिए, हर जेंट्स के पास भेजिए, क्योंकि हर किसी की फैमिली में ऐसा होता ही है। क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो, जो ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आगे चलते हैं। आपके पास आपके किसी फैमिली मेंबर का कॉल आता है और वो आपसे बोलता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, अब मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो। आप सोचोगे कि फैमिली मेंबर है तो पैसे ट्रांसफ़र कर ही दोगे, सीधी सी बात है। जब फैमिली मेंबर का कॉल आया है तो आप पैसे ट्रांसफ़र तो कर ही दोगे ना। लेकिन इस चीज़ में भी सावधान होने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये जो हैं, जो स्कैमर है, अभी जब से ये AI आया है तब से स्कैम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, आपकी फैमिली मेंबर की किसी की भी वो आवाज़ रिकॉर्ड करके और उसी आवाज़ से और भी वॉइस जनरेट कर सकते हैं, और जो भी वो टेक्स्ट में लिखेंगे, जैसे हम टाइप करते हैं ना मोबाइल में, जैसे टाइप करते हैं, ऐसे ही वो टाइप करके कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कुछ भी चीज़ लिखेंगे और वही वो वॉइस में जनरेट हो जाएगा। जैसे आपने AI से बनी हुई बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी देखी होगी कि एक बंदा सामने खड़ा हुआ रहता है और AI से जो जनरेट की गई वॉइस है वो बोलता रहता है। ऐसे ही हमारी वॉइस को थोड़ा सा रिकॉर्ड करके 30 से 45 सेकंड की हमारी वॉइस चाहिए होती है, और उसी से ही वो और भी चीज जनरेट कर सकता है, और भी वॉइस जनरेट कर सकता है। और जब वो वॉइस को कैप्चर कर लेगा तो आप उससे कुछ भी बुलवा सकते हो उसी वॉइस में। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास आपकी फैमिली मेंबर के किसी के भी कॉल आ सकता है, और आप सोचोगे कि ये तो हमारी फैमिली वाला ही है, और जैसे ही वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहेगा आप पैसे ट्रांसफर कर दोगे। और ऐसे ही स्कैम ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसीलिए सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नंबर 4, आपके पास एक कॉल आएगा जिसमें एक बिल्कुल देहात गांव से एक आदमी बात करता हुआ नजर आएगा। वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे वो बिल्कुल गांव में रहने वाला हो, सोशल मीडिया को बिल्कुल भी ना जानता हो, और आपसे वो कहेगा, जो भी आपका नाम होगा, नाम वो पता कर लेते हैं कैसे भी करके। अगर आपका नंबर है तो ट्रू कॉलर या और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, उनसे वो पता कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड तक का निकाल लेते हैं वो, और जब उन्हें पता चल जाएगा तो आपका नाम लेके वो सीधा कॉल पे बात करेंगे। जैसे मेरा नाम नितिन है, मेरे पास भी 2022 में सितंबर या अक्टूबर का महीना था, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो तब एक कॉल आता है और वो ऐसे ही बात कर रहा था बिल्कुल देहात गांव के जैसे। और जैसे ही मैंने कॉल उठाया, उससे बात की, तो उसने कहा, बेटा नितिन बोले हो? अब मैंने अपना नाम सुना तो मैंने बोला कि हाँ मैं नितिन बोल रहा हूँ। तो उसने ऐसे ही रैंडमली किसी का भी नाम ले दिया कि मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, और आपके पास भी कोई भी आ सकता है, मैं उसका भाई, ताऊ, चाचा, कोई भी रिश्तेदार बन सकता है, और आपसे कहेगा कि ऐसा है, मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर पैसे वगैरह निकल नहीं रहे, एक काम कर, मैं तुझे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 10,000 रुपये। मुझसे 10,000 रुपये के लिए बोला था कि मैं तुझे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एक काम कर, अपना अकाउंट नंबर बता दे, और या एक काम कर, मैं तेरे नंबर पर ही भेज रहा हूँ, तू चेक कर ले एक बार कि तेरे नंबर पर आए हैं या नहीं आए हैं। अब अनजान आदमी, मैंने उससे बोला कि
नहीं, मैं तुम्हें नहीं जान पाया कि आप कौन बोल रहे हो, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसी जगह पर रहने वाला कोई बंदा नहीं है, और खास करके ऐसा बंदा क्योंकि जिसकी आवाज मैंने सुनी ही ना हो, उससे मैं पैसे कैसे ट्रांसफर करा लूं। अब आप सोचोगे कि 10,000 रुपए तो फ्री के आ रहे हैं ना, करा ले, मजा आ जाएगा, कम से कम 10,000 तो मिल जाएंगे ना, है ना। लेकिन मैंने उससे मना कर दिया और मैंने उससे बोला कि आप ऐसा क्यों करा रहे हो, मतलब और किसी जरिए से भी तो करा सकते हो ना, ये जब आप यहाँ पर आओगे तो तब दे देना। उसने बोला कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो करा ले, मैं तुझसे कल या परसों वापस मंगा लूंगा। अब मैंने भी सोचा कि ठीक है चल कर दे, मेरा तो कुछ जा ही नहीं रहा, 10,000 रुपए आ ही रहे हैं, जब ये मांगेगा तो मैं इसे कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है आप कर दो। मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी हाँ बोल दिया। उसके बाद होता क्या है, मेरे पास जो फोन पे था, फोन पे पर एक मैसेज आता है, मैंने जैसे ही उसे क्लिक किया तो वो मेरा पिन मांग रहा था। लेकिन जैसा कि आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि पिन तभी मांगता है जब हम किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, ना कि हमारे पास आ रहे हो। उस पे साफ साफ दिख रहा था, ऊपर 10,000 लिखे हुए थे, अमाउंट लिखा हुआ था, और नीचे वो पिन मांग रहा था, और नीचे कॉर्नर में वो राइट का निशान आ रहा था। अब मैंने जैसे ही देखा, मैंने उसे कॉल किया। कॉल करने के बाद बोला कि ये तो मेरा पिन मांग रहा है, कि हाँ पिन डाल दो और पैसे आ जाएंगे। मैंने उससे बोला पागल समझा है क्या, अगर मैं पिन डालूंगा तो 10,000 रुपए तेरे पास नहीं चले जाएंगे, इतना अनजान समझ रहा है क्या। और भी मैंने बहुत सारी चीजें बोली, हालांकि मैं यहां पर नहीं बता सकता, मैंने उसे गाली वाली सुना दी। लेकिन आप भी ऐसी चीजों से सावधान रहिए, ये स्कैम बहुत ज्यादा चल रहे हैं और हम सबको अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कौन सा स्कैम हमारे साथ कब हो जाए इसका कोई भी पता नहीं है। समझ रहे हो ना आप। नंबर 5 और लास्ट स्कैम, आप कहीं पर खड़े हुए हो, कहीं जा रहे हो या कहीं पर बैठकर किसी का वेट कर रहे हो, तो आपके पास कोई आएगा, लेडीज जेंट्स, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, आपसे बोलेगा कि ऐसे ऐसे मेरा मोबाइल खराब हो चुका है, आप एक काम करिए मेरी एक कॉल करा दोगे प्लीज। तो आप दयाहीनता दिखाते हुए, उसकी मजबूरी समझते हुए, अपनी अच्छाई को दर्शाते हुए आप उसकी कॉल करा दोगे, और कॉल कराने में कोई बुराई भी नहीं है ना। तो जैसे ही आप उसकी कॉल कराओगे, वो आपको फोन दे देगा और आप घर आ जाओगे। अब आप सोचोगे कि इसमें स्कैम वाली क्या बात हुई, स्कैम तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब वो आपके फोन से कॉल कर रहा था तो आपके फोन पर एक ओटीपी आता है। जैसे ही उसने कॉल मिलाई तो उसी के तुरंत बाद एक ओटीपी आता है, और जो बात कर रहा था वो बात करते करते आपकी नजरों के सामने उस ओटीपी को बता भी देता है, लेकिन आप उसे ध्यान नहीं देते हो। और जैसे ही वो ओटीपी बताता है, उसका काम हो जाता है, वो अपना काम करके निकल जाता है और आपको मोबाइल दे देता है, आप अपने घर आ जाते हो। सिंपल। लेकिन जैसे ही वो ओटीपी उसके पास जाएगा, वो अपनी तरफ से कुछ करेंगे, आपकी डिटेल्स निकालेंगे और 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल खाली। समझ रहे हो ना। इसीलिए जब भी आपसे ऐसे रास्ते में कोई भी कॉल कराने के लिए बोले तो आप उन्हें मना कर दीजिए डायरेक्टली। इसका सिंपल और सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। ज्यादा अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कैम कभी भी कहीं भी हो सकता है। जब आप उसे कॉल नहीं दिखाएंगे, और अगर 1% आप चाहते हो या आपको लगता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूर है, तो एक काम करिए, अपने फोन को अपने हाथ में रखिए, कॉल खुद मिलाइए और अपने ही हाथ में रख के उसकी बात करा दीजिए। वो बात कर लेगा और चला जाएगा। अगर सही होगा तो वो ऐसे बात कर लेगा, और अगर स्कैमर होगा तो वो
इधर उधर की बातें करेगा आपका फोन मांगने के लिए, लेकिन उसी टाइम पर यह ध्यान रखना है उसे फोन नहीं दिखाना है। यानी कि बाहर का कोई भी अनजान व्यक्ति है उसे फोन नहीं दिखाना है। समझ गए? तो ये जो अभी सभी 5 के 5 स्कैम बताए, इन सभी स्कैमों से सावधान रहिए और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। अपनी फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, सभी को शेयर करिए और अपने स्टाफ वालों को, जिसको भी शेयर करनी है सबको शेयर करिए, क्योंकि स्कैम किसी के भी साथ हो सकता है। और अगर इस वीडियो से अगर 10 जने भी बच जाते हैं, ऐसे स्कैम से 10 जने भी बच जाते हैं, तो वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप भी इसमें साथ दीजिए और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और जो आपके फ्रेंड हैं उनसे भी शेयर करने के लिए कहिए, ताकि ऐसे स्कैम में और कोई ना फंसे। तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।